वेल, समझ में नहीं आ रहा कि ये दूध तुम्हें दूं या नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे पक्का नहीं पता है कि ये तुम्हारे लिए अच्छा है या नहीं। समझाओ फिर। जरूर छोटी किटी। हे दोस्तों, तो आज के एपिसोड में हम जानेंगे गाय के दूध को पीने के फायदे और नुकसान के बारे में, और वो भी एक डिबेटेबल सवाल का जवाब देकर। तो क्या दूध हमारे लिए वाकई हेल्दी है? ज़ोमैन। जब से इंसानों ने भेड़, बकरी और गाय जैसे जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया, तब से दूध अपनी न्यूट्रिशनल वैल्यू और हेल्थ बेनिफिट्स की वजह से हमारे रोज के खाने का एक अहम हिस्सा बन गया है। लेकिन आज के समय में दूध और उससे बनी चीजें बहस का मुद्दा बन गए हैं, क्योंकि कुछ लोग उन्हें सेहत के लिए हानिकारक और साथ ही कई घातक बीमारियों की एक वजह मानते हैं। आप माने या ना माने, कई शिकायतों के पीछे कुछ मजबूत सबूत भी मौजूद हैं। हाँ, और दूध के खिलाफ सबसे बड़ी शिकायत इसके लैक्टेस नामक एंजाइम से रिश्ते को लेकर है, जो हमारे शरीर में उत्पन्न होता है। देखो, जब हम छोटे बच्चे होते हैं तब दूध में पाई जाने वाली शुगर लैक्टेस को तोड़ने के लिए हमारा शरीर काफी लैक्टेस पैदा करता है, जो आसानी से पच जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो समय के साथ साथ लैक्टेस का पैदा होना कम हो जाता है, जिससे दूध को डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाता है, और इस कंडीशन को कहते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस। इतना ही नहीं, बच्चों में होने वाले एलर्जिक रिएक्शन के लिए भी गाय का दूध एक बड़ी वजह है, और बच्चों की एलर्जीज के लिए 90% जिम्मेदार 8 तरह के खानों में से एक ये भी है। और इस सब के अलावा दूध पीने से एक और नुकसान होता है जिसका हम सामना करते हैं, और वो नुकसान है एक्नी का होना। बिल्कुल, रिसर्चर्स ने पता लगाया है कि स्किम्ड दूध से एक्नी होने की दर में 24% तक बढ़ोतरी हो सकती है। तो जिन्हें एक्नी है उन्हें इसे लेना कम कर देना चाहिए। पर मैं आपको बता दूं कि दूध के खिलाफ आवाज उठाने वाले यही नहीं रुकते। उनके पास इसके खिलाफ और भी कई गंभीर इल्जाम हैं, जैसे कि इससे कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस का होना, कमजोर हड्डियां और कैंसर तक होना। लेकिन क्या इन इल्जामों में कुछ सच भी है? देखिए, कुछ पुराने रिसर्चर्स को दूध और कुछ खास तरह के कैंसर्स के बीच एक हल्का सा संबंध तो दिखाई दिया, लेकिन हाल ही में हुए शोध ने इन दावों को हवा में उड़ा दिया है, और उनके बीच कोई संबंध नजर नहीं आया। असल में दूध में मौजूद कैल्शियम शायद हमारी लड़ने में मदद कर सकता है कोलोन कैंसर के खिलाफ। इसी तरह दूसरे शोधों में भी दूध और जीवन के लिए अन्य खतरनाक बीमारियों के बीच कोई संबंध नहीं मिला। लेकिन हैरानी की बात है कि जब हड्डियों की बात होती है तो नतीजा थोड़ा अलग हो जाता है, क्योंकि वयस्कों पर इसका असर ना तो अच्छा है और ना बुरा। पर सवाल अभी वहीं का वहीं है कि क्या दूध हेल्दी है या नहीं। देखिए, इतने सारे संदेहों के बावजूद एक बात तो पक्की है, और वो ये कि हर तरह के दूध पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, जैसे कि फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स। तो ऐसी जगह जहां खाना कम मिलता है और जीवन का स्तर निम्न है, वहां दूध एनर्जी का एक अच्छा सोर्स हो सकता है, जो बच्चों की मृत्यु दर में कमी ला सकता है। और वो लोग जो विकसित जगहों में रह रहे हैं, और अगर किसी को उससे एलर्जी नहीं है या लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं है, तो दूध बढ़िया सोर्स हो सकता है कैल्शियम और विटामिन बी का। तो असल में दूध ने बाजी मार ली, और ये सच भी बरकरार रखा कि दूध हेल्दी है। ट्रिविया टाइम। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की करीब 65% आबादी लैक्टोज इंटॉलरेंट है, जिसका मतलब है कि वो हर दिन 150 मिलीमीटर से ज्यादा दूध हजम नहीं कर सकते।
उम्मीद है आज आपने कुछ हेल्दी सीखा। अगली बार फिर मिलते हैं। मैं डॉक्टर बाइनॉक्स, ज़ूमिंग आउट। कोई बात नहीं। अरे वाह, ये चॉकलेट चिप कुकी तो कमाल की है। और चॉकलेट की ये बार तो बहुत अच्छी है। हेलो, आइए मिस्टर चॉकलेशियस। हेलो डॉक्टर बाइनॉक्स, मैं हूं ना बहुत डिलिशियस। और कभी आप बहुत महंगे होते थे। अब मेरा मतलब है कि आपके अंदर की चॉकलेट कभी बहुत कीमती होती थी। सच में? मुझे नहीं पता था। ओह सच में? चलिए मैं आपको चॉकलेट के बारे में शुरू से बताता हूँ और ये भी बताऊंगा कि चॉकलेट चिप कुकीज और चॉकलेट की पहली बार का आविष्कार कैसे हुआ था। ज़ूम इन। सेंट्रल अमेरिका के मायंस ने पहली बार चॉकलेट की खोज की थी। शुरुआती दौर में 900 एडी के। उनका मानना था कि कोको पॉड्स के बीन्स को पीसकर एक लिक्विड बनाया जा सकता था, जिससे एक मायन ट्रीट बन सकती थी। पर ये क्या, वो लिक्विड तो बिल्कुल मीठा नहीं था। फिर उसमें मिलाए गए चिली पेपर्स, कोको बीन्स और पानी। ये उतना बुरा भी नहीं है। पर कई लोगों का मानना है कि चॉकलेट की खोज 1920 में हुई थी, जब मेसो अमेरिकन्स कोको बीन्स को गॉड ऑफ विजडम यानी के क्वेट्ज़लकोएट्ल का उपहार समझते थे, जिन्हें इंसानों के साथ एक अनमोल खजाना शेयर करने की वजह से बाद में सर्कल ऑफ गॉड से निर्वासित कर दिया गया था। बेचारे क्वेट्ज़लकोएट्ल। बाद में जब एस्टेक्स मायंस पर राज करने लगे तो वो बेचारे मायन से कोको बीन्स के रूप में टैक्स लेते थे, क्योंकि वो खुद कोको नहीं उगा सकते थे। उसी समय कोको को करेंसी की तरह इस्तेमाल किया गया था। सोचो, एक ऐसा भी समय था जब पैसा वाकई पेड़ पर उगता था। ऐसा माना जाता था कि अपने एक वर्ल्ड एक्सप्लोरेशन एक्सपीडिशन के दौरान क्रिस्टोफर कोलंबस कोको को यूरोप ले गए थे, पर क्योंकि उनके पास और भी कई कीमती चीजें थीं, इसलिए कोको बीन्स नजरअंदाज हो गई थीं। लेकिन उनके साथी एक्सप्लोरर डॉन हर्नन कॉर्टेस ने चॉकलेट की कमर्शियल वैल्यू समझी और फिर जल्द ही पूरे यूरोप में चॉकलेट पीने की परंपरा फैल गई। फिर ये इंग्लैंड पहुंच गई और आज तक लोग चॉकलेट के दीवाने हैं। इतिहासकारों का मानना है कि 1847 में कभी एक चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी जिसका नाम था फ्राइज चॉकलेट फैक्ट्री। उसने पहली चॉकलेट बार की खोज की थी। जी हां, उन्होंने एक तरीका ढूंढा जिसके मुताबिक कोको पाउडर, चीनी और कोको को मिलाकर पेस्ट बनाकर सांचे में दबाया जा सकता था और इसी तरह से पहली कामयाब चॉकलेट को बनाया गया। दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं लाजवाब चॉकलेट चिप कुकीज के बारे में। आप में से कईयों को पता नहीं होगा कि एक दुर्घटना में इसका आविष्कार हुआ था। सच कह रहा हूं। एक अमेरिकन शेफ जिनका नाम था रूथ ग्रेव्स वेकफील्ड, उन्होंने कुछ नया बनाने के बारे में सोचा, तो उन्होंने अपने कुकी डो में चॉकलेट के कुछ टुकड़े मिलाए और उसे बेक कर दिया। बेचारी शेफ ने सोचा था कि चॉकलेट के टुकड़े पिघल जाएंगे और उन्हें अपने कस्टमर्स के लिए प्लेन चॉकलेट कुकीज मिलेंगी, पर उनको बहुत हैरानी हुई जब चॉकलेट के टुकड़े पिघले नहीं और वो बन गए बहुत ही लाजवाब चॉकलेट चिप कुकीज। ट्रिविया टाइम। क्या आप जानते हैं कि हर दिन डार्क चॉकलेट खाने से दिल की बीमारी होने का खतरा 1/3 कम हो जाता है। चॉकलेट का हमारे मुंह के अंदर एक एंटीबैक्टीरियल असर होता है, जिसकी वजह से टूथ डिके से बचाव होता है। तो दोस्तों, अब जब भी आप चॉकलेट्स खाएंगे, आप समझ जाएंगे कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। तो अब मैं मंचिंग, क्रंचिंग और फीस्टिंग को एंजॉय कर रहा हूं। बहुत ही मजेदार चॉकलेट है। ओह वाह,
अगली बार फिर मिलते हैं कुछ और फन फैक्ट्स के साथ। मैं डॉक्टर बाइनॉक्स, ज़ूमिंग आउट। ओह, मुझे पोटैटो चिप्स बहुत पसंद हैं। देखो तो सही, यम्मी। बहुत से बच्चे नहीं जानते कि पोटैटो चिप्स जो हम आजकल खाते हैं वो बहुत बार काटने की वजह से बने थे, इस तरह से। तो आज जिस आविष्कार के बारे में बात करेंगे वो है हमारे फेवरेट पोटैटो चिप्स, ज़ूम इन। तो इस कमाल के आविष्कार की कहानी बहुत क्रंची और मंची है। एक शेफ हुआ करते थे जिनका नाम था जॉर्ज क्रम। वो एक रिजॉर्ट में काम करते थे सैराटोगा स्प्रिंग्स, न्यूयॉर्क में। वो बहुत बढ़िया शेफ थे और मैं ये बिल्कुल सच कह रहा हूँ। थैंक यू डॉक्टर बी। हमेशा की तरह शेफ क्रम का वो दिन भी किचन में एक आम दिन था। एक बेस्ट डिश बन रही थी जिसके लिए रिजॉर्ट मशहूर था, फ्रेंच फ्राइज। जब वो बना रहे थे, पर आपने मेरे बारे में तो बताया नहीं। हाँ, लेकिन चिंता मत करो, जल्दी ही मैं तुम्हारे बारे में जरूर बताऊंगा। ठीक है। ला 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 ला। मिस्टर फ्राई, अब आप जाओ ताकि मैं इस कहानी को पूरा कर सकूं। ओह हाँ, माफ करना। तो कहाँ था मैं? आप बात कर रहे थे कि मैं फ्राइज बना रहा था। ओह हाँ, तो जॉर्ज क्रम फ्राइज बना रहे थे एक कस्टमर के लिए, और जब वो फ्राइज कस्टमर की मेज पर पहुंचे तो वो उसे कुछ खास पसंद नहीं आए। उसने कहा कि फ्राइज बहुत मोटे हैं। बेचारे शेफ क्रम ने वो फ्राइज ली और उन्हें काटकर पतला किया और दोबारा सर्व किया, लेकिन नहीं, कस्टमर को वो अब भी पसंद नहीं आए। क्रम को गुस्सा आ गया। उन्होंने फ्राइज को कागज जितना पतला काट दिया और उन्हें ऑयल में तब तक फ्राई किया जब तक वो क्रिस्प और ब्राउन नहीं हो गए। और फिर कस्टमर को सबक सिखाने के लिए उसने उन पर बहुत सारा नमक डाल दिया। और जब उसने कस्टमर को वो सर्व किए, वो उसे बहुत पसंद आए। इस तरह से जन्म हुआ पोटैटो चिप्स का। वो जाने जाते थे सैराटोगा चिप्स के नाम से। जल्द ही लोगों ने पोटैटो चिप्स बनाने और बेचने शुरू कर दिए और ये दुनिया के हर हिस्से में मिलने लगे। पहुंच गए आपके हाथ में। अब तुम मेरे बारे में बात करोगे? ओह हाँ, अब सही वक्त है। हालांकि इन्हें फ्रेंच फ्राइज कहा जाता है, लेकिन ये फ्रेंच नहीं है। कुछ कहानियों के अनुसार फ्रेंच फ्राइज की शुरुआत बहुत पहले बेल्जियम के गांवों में शुरू हुई थी, जहां लोग नदी से पकड़कर लाई हुई छोटी मछलियों को फ्राई किया करते थे। लेकिन सर्दी के मौसम में नदी जम जाती थी और इससे उनके लिए मछलियां पकड़ना लगभग नामुमकिन हो जाता था। तो उन्होंने आलू खाने शुरू किए। वो आलू के टुकड़े करके फ्राई करते थे, जैसे मछली को फ्राई करते थे, और इस तरह से फ्रेंच फ्राइज बनने शुरू हुए। तो अब खुश हो? बहुत। ट्रिविया टाइम। पोटैटो चिप्स के पैकेट में चिप्स के मुकाबले हवा ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन भरी जाती है, चिप्स को फ्रेश रखने के लिए और टूटने से बचाने के लिए। कैलिफोर्नियन लेडी लॉरा स्कडर को पोटैटो चिप क्वीन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले एक शानदार आइडिया दिया था पोटैटो चिप्स को पैकेट्स में पैक करने का। मेरे चिप्स मेरा इंतजार कर रहे हैं, तो अब मैं चलता हूँ और आप सब मजेदार फैक्ट्स के लिए अगली बार फिर देखना। मैं डॉक्टर बाइनॉक्स, ज़ूमिंग आउट। ओह, हेलो दोस्तों। अंदाजा तो लगाइए मैं क्या खा रहा हूँ। आप में से कई लोगों को ये पसंद नहीं, पर यकीन मानिए आपके शरीर को ये पसंद है और जरूरत भी है। तो ये हैं पत्तेदार हरी सब्जियां और ये चाहती हैं कि आप इन्हें खाओ। तो क्या कहते हैं आप? तुम क्या कहते हो वेजिटेबल्स? हाँ, बिल्कुल चाहते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आप सब हरी सब्जियां क्यों खाओ। ज़ूम इन। पालक और ब्रोकली जैसी सब्जियां फॉलिक एसिड से भरपूर होती हैं, जो आपके दिल को सेहतमंद और दिमाग को तेज बनाता है। पत्तेदार सब्जियों में बहुत सारा पानी भी होता है, जिससे पानी की कमी नहीं होती और आपकी त्वचा भी चमकती रहती है। ओह, क्या आप सुबह पेट साफ होने में तकलीफ का सामना करते हैं? इसके लिए डॉक्टर बाइनॉक्स की सलाह है
कि आप सबको हाई फाइबर वाली सब्जियां ज्यादा खानी चाहिए, जैसे बीन्स और ब्रोकली, क्योंकि हाई फाइबर वाली सब्जियों की ये खासियत होती है कि ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में फूल जाती हैं पानी सोखने के बाद, जिससे आंतों में हलचल होती है और कब्ज से छुटकारा मिलता है। ओह, अब हल्का महसूस हो रहा है। हे, हमारे बारे में और अच्छी बातें बताओ, वरना वो हमें नहीं खाएंगे। ओह सॉरी मिस्टर वेजी, मैं मुद्दे से भटक गया था। पर दोस्तों, आप ना भटकें, क्योंकि हरी सब्जियां जैसे गोभी और हरी शिमला मिर्च में होता है विटामिन सी, जो आपके इम्यून सिस्टम को ठीक रखता है और शरीर को बीमारियों से बचाता है। हरी सब्जियां आपको सिर्फ सेहतमंद ही नहीं, बल्कि आपके होमवर्क को भी ठीक करती हैं। कैसे? लिखते समय अगर पेन से कोई गलती हो गई है, कोई बात नहीं, खीरे के बाहरी हिस्से का इस्तेमाल करके उस गलती को मिटा दें। और हाँ, हरी सब्जियां विटामिन ई और सी से भरपूर होती हैं। ये दोनों मिलकर आपकी स्किन को हेल्दी बनाती हैं और सूरज की यूवी रेस से होने वाले नुकसान से बचाती हैं। नहीं मिस्टर सूरज, ये सुरक्षित है। ट्रिविया टाइम। क्या आप जानते हैं कि ब्रोकली में मीट से ज्यादा प्रोटीन होता है? और पालक की खेती सबसे पहले पर्शिया में शुरू हुई थी, वो भी कई हजार साल पहले। तो दोस्तों, खाइए हरी भरी सब्जियां, दूर रखिए पेट की बीमारियां। अगली बार फिर मिलेंगे हम और फन फैक्ट्स के साथ। वक्त आ गया है जूमिंग आउट का।